एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जहां तक हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने एक्सरसाइज 1.6 के अंतर्गत आने जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया था। तो चलिए देखते हैं इस पर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें अध्याय 1 पर आधारित विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन आप लोग रीड करिए अपने एनसीईआरटी बुक से। तो आपका ये दिया जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, मतलब हमको ये बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। पहले चलिए लिखते हैं, इसमें देखते हैं आपका कौन सेट दिया है किस प्रकार का। चलिए समुच्चय ए बराबर आपका जो दिया है, ठीक है, आपका ये दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर दिया है, ठीक है। तथा इसमें आपका ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 बराबर किसके दिया है, 0 दिया है, ठीक है। को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं यक्स है, मतलब जो यक्स है वो सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें आपका एक सेट बी दिया है और बी में आपका क्या दिया है, बी में जो एलिमेंट्स है 2, 4, 6 है। और उसके बाद एक सेट सी है, इसमें जो एलिमेंट दिया गया आपका कितना दिया, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से आगे भी एलिमेंट्स हैं इसमें। और इसमें आपका एक समुच्चय डी है और समुच्चय डी में जो एलिमेंट दिया है आपका कितना दिया है, केवल और केवल आपका क्या दिया, 6 दिया, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है क्या ए सबसेट बी है या बी सबसेट ए है या बी सबसेट सी है या बी सबसेट डी, हमको बताना है, ठीक है। चेक करके हमको बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसको आराम से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। थोड़ा मिनट रुकिए आप, चलिए ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास से देखिए ये आपका जो रूप है वो आपका क्या है, आपका क्या दिया, समुच्चय निर्माण रूप है। तो इसको हम रोस्टर रूप में भी बना सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास समीकरण आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर कितना दिया, 0, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मध्य पद कितना -8x लाना है। तो मतलब यहाँ हमारे पास 1 है तो 1 का गुणनखंड किस में करेंगे, 12 में करेंगे। तो 12 गुणे 1 आएगा, ठीक है। अब हमको 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, -8x आ जाए। तो 12 का हम कह सकते हैं कितना, 6 गुणे 2 कर दें, 6 दूना 12 हो जाएगा। और हमको कितना लाना, -8 लाना है। तो -6 और -2 कर देंगे, कितना होगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -6x -2x प्लस 12 बराबर किसके हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसमें हम कॉमन कर सकते हैं, दो पद मतलब लेकर, ठीक है। तो यहाँ x कॉमन करेंगे तो x -6 होगा और यहाँ -2 कॉमन करेंगे तो x -6 होगा। तो यानी एक कोष्टक में x -2 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x -6 हो जाएगा। यानी x बराबर 2 और x बराबर 6। तो यानी हम यह कह सकते हैं ओवरऑल जो हमारे पास a का मान, मतलब जो a बराबर, मतलब जो समुच्चय a में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, 2, 6 होगा। जैसा कि हमने यहाँ इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको ये चेक करना है क्या a सबसेट b है या b सबसेट a है या a सबसेट c है या a सबसेट d, हमको बताना है। तो यहाँ देखेंगे a बराबर क्या है, 2, 6 है और b बराबर आपका क्या है, 2, 4, 6 है। तो हमने ये बताया था आपको, मतलब एक प्रॉपर वीडियो हमने आपके लिए प्रोवाइड किया था कि मतलब उपसमुच्चय क्या है और अधिसमुच्चय क्या है, इंटरवल्स क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों को हमने आगे बता दिया था। फिर भी समझो कि अगर मान लीजिए समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट है, समुच्चय बी का सबसेट, इसका मतलब ये है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या है, समुच्चय बी में है, तभी तो आपका क्या है, समुच्चय बी का सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे समुच्चय बी का सबसेट तब होगा जब यहाँ देखेंगे क्या है, 2, 6 है, तो 2, 6 इसके भी अंदर है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है। अब क्या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या बी सबसेट ए है, तो यहाँ देखेंगे 2, 4, 6 है, तो यहाँ केवल क्या 2 और 6 है, 4 यहाँ 4 यहाँ है ही नहीं, मतलब 4 का संबंध बी से है लेकिन 4 का संबंध ए से नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ 4 रहता तो हम कहते कि आपका क्या बी सबसेट ए है, लेकिन आपका बी सबसेट ए नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ए, बी इज नॉट सबसेट ए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या ए सबसेट सी है, इसको देख लेते हैं। तो ए में एलिमेंट्स हमारे पास क्या 2, 6 है और इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या 2, 6 इसके अंदर भी है। तो हम यह कह सकते हैं कि आपका क्या समुच्चय सी के समुच्चय क्या है, समुच्चय सी का क्या है, सबसेट है। समुच्चय ए है जो आपका क्या है, समुच्चय सी का सबसेट है। क्यों है, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या है, समुच्चय सी के अंदर है। अब यहाँ देखेंगे क्या समुच्चय डी का सबसेट है। तो यहाँ देखते हैं 2, 6,
तो 2 इसके अंदर है ही नहीं, 6 तो है लेकिन 2 इसके अंदर है नहीं है, तो हम ये कहेंगे समुच्चय ए इज नॉट सबसेट किसका, समुच्चय डी। ठीक है, चलिए अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, क्या बी सबसेट सी है, तो 2 4 6, 2 4 6 यहाँ भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ बी सबसेट सी है। ठीक है, क्या बी सबसेट डी है, नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं बी इज नॉट सबसेट डी। क्या सी सबसेट डी है, तो सी में क्या है आपका 2 4 6 8 है, लेकिन इसके अंदर है ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका क्या है, ये सी जो आपका समुच्चय सी है इज नॉट सबसेट किसके है, आपका डी के। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चेक कर लेते हैं, क्या समुच्चय डी सबसेट है समुच्चय ए से, तो डी क्या है 6 है, और यहाँ भी इसके अंदर भी आपका क्या है यहाँ भी 6 है, तो हम यह कह सकते हैं कि समुच्चय डी सबसेट है किसका, ए का, यानी समुच्चय डी सबसेट है किसका, मतलब समुच्चय डी समुच्चय ए का क्या है, उप समुच्चय। ठीक, क्योंकि 6 यहाँ है, 6 इसके अंदर भी है। ठीक है, और इसमें इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अच्छा देखो यहाँ आपका डी 6 है और इसके बी के अंदर भी आपका क्या 6 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो समुच्चय डी है वो आपका क्या है, समुच्चय बी का भी आपका सबसेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से देख लिया है। चलिए आगे चलते हैं और आगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको रब कर दें, इसके बाद दूसरे वाले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मतलब इसको समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलिए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। तो चलिए 1 मिनट आप लोग वेट करिए, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन मैं लगाता हूँ और दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन, ये आपका जो क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन जो पूछा है इसको देखिए आप लोग, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, मतलब हमको कथन को देखकर बताना है या हल करके बताना है कि कथन आपका सत्य है कि असत्य है। ठीक है, इसमें आपका ये दिया कि यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, दूसरे का जो पहला पार्ट है उसको देखिए आप लोग, दूसरे का पहला पार्ट। ठीक है, दूसरे का पहला पार्ट आपका क्या दिया है, कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन को देखिए आपका ये दिया है, यदि x बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई समुच्चय, मतलब कोई एलिमेंट्स x है उसका संबंध किससे, समुच्चय ए से है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका ये दिया है तथा a बिलोंग्स टू b, मतलब जो समुच्चय ए का संबंध किससे, समुच्चय b के साथ है। ठीक है, तो इसमें आपका ये कह रहा है कि तो x बिलोंग्स टू b है, हमको ये पूछा है कि तो x बिलोंग्स टू b, मतलब देखो इसमें आपका क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन किस टाइप से पूछा पहले इसको समझो। इसमें आपका ये कोई एलिमेंट्स x है, इसमें आपका क्या कहा है कि x का संबंध a से है, और जो समुच्चय a का संबंध क्या, समुच्चय b के साथ है। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या x का संबंध b के साथ भी होगा। ठीक है, मतलब ये जो x का संबंध b के साथ होगा, ये कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो इस कथन को सत्य और असत्य साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई समुच्चय a है। ठीक है, और ए के अंदर जो x है हम मान लेते हैं 1 है, 5 है और आपका क्या है 9 है। ठीक है, तो ये आपका हुआ, मतलब जो x का संबंध a के साथ हो जाएगा। ठीक है, पहले कंडीशन का आपका पालन हो गया कि x का संबंध किससे है, a से है। ठीक है, दूसरा वाला आपका कह रहा है कि a बिलोंग्स टू b, मतलब समुच्चय a का संबंध किससे हो, समुच्चय b के साथ हो। तो हम क्या लिखेंगे, मतलब b में ऐसे एलिमेंट लिखेंगे कि वो आपका क्या हो जाए, समुच्चय a के साथ संबंध हो जाए। तो हमारे पास b बराबर हम इस तरीके से लिख देंगे 1 5 9। ठीक है, अच्छा देखो मानने का आप कुछ भी एलिमेंट्स मान सकते हो, जरूर नहीं कि तुम लोग 1 5 9 ही मानो, कुछ भी एलिमेंट्स मान सकते हो। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग से मान सकते हो। ठीक है, तो 1 5 9 यहाँ, चलिए इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मान लेते चलिए 2 4 और 6 कर लेते हैं। ठीक है, सर बढ़ा भी सकते हो, कोई मतलब 2 4 6 के अलावा कुछ और एलिमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि a बिलोंग्स टू b, यानी समुच्चय a का संबंध क्या है, समुच्चय b के साथ है। क्यों, क्योंकि 1 5 9 यहाँ, तो 1 5 9 यहाँ भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका क्या हुआ, मतलब ये पहला कंडीशन का पालन कर लिया, दूसरे कंडीशन का पालन कर लिया, जिसे जैसे आपका क्या था, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या था, x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो कर लिया। अब ये पूछा है कि तो इसमें आपको ये पूछा कि तो x बिलोंग्स टू b है, ये कथन आपका सत्य है कि असत्य है। मतलब अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्या
क्या एक्स का संबंध किससे है, बी के साथ है। मतलब जो यक्स मतलब जो हमने यक्स माना है वो उसका संबंध क्या बी के साथ है। तो इसको देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से दिमाग पर जोर रखिए। यहाँ देख रहे हैं कि जो एक का संबंध किससे है, एक का संबंध एक के साथ है। क्या वही एक का संबंध बी के साथ है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई 1 5 9 आपका क्या है, ये आपका एक ही अवयव है। ये आपका क्या है, एक ही अवयव। इसको हम मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। ये आपका क्या है, एक ही अवयव है। देखो अब यहाँ देखो 5 का संबंध किससे है, ए के साथ है। 9 का संबंध भी आपका क्या है, ए के साथ है। लेकिन 5 का संबंध आपका क्या है, बी के साथ नहीं है। 9 का संबंध आपका क्या है, बी के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 5 9 आपका क्या है, एक ही अवयव है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास x का संबंध क्या है, b से नहीं होगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू b। तो इस प्रकार हमारे पास ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका संबंध क्या होता, मतलब 1 का संबंध बी के साथ होता, 5 का संबंध बी के साथ होता, 9 का संबंध बी के साथ होता, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये कथन आपका कहीं ना कहीं सत्य होता। लेकिन x का संबंध आपका क्या बी से नहीं हो रहा है, मतलब x का संबंध क्या बी से नहीं है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरे का पहला पार्ट है आपका। इसके बाद चलते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो 1 मिनट क्वेश्चन को लगाते हैं, दूसरा का दूसरा पार्ट क्या उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको रब कर, चलिए इसके बाद आते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे का दूसरा पार्ट क्या उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट क्या कहा है। तो दूसरे का दूसरा पार्ट आपका ये कह रहा है कि यदि ए सबसेट टू बी, बहुत ध्यान समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपका ये कह रहा है कि जो समुच्चय ए है उस समुच्चय बी का क्या उप समुच्चय है। ठीक है। उसके बाद आपका ये दिया है तथा बी बिलोंग्स टू सी, मतलब जो समुच्चय बी है, समुच्चय बी का संबंध किससे, समुच्चय सी के साथ है। ठीक है। तो इसमें आपका ये कह रहा है कि अब देखो हमको सिद्ध क्या करना, हमको दिखाना क्या है, मतलब हमको ये कथन सत्य है कि असत्य, ये हमको बताना है। तो इसमें आपका ये कहा है तो ए बिलोंग्स सी है, ए बिलोंग्स सी है, ये हमको बताना कि ये कथन आपका क्या सत्य है कि असत्य, मतलब जो ये प्रश्न कहा है कि ए बिलोंग्स सी है, ये कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक है, मतलब ये हमको बताना है। चलिए तो इसमें हमारे पास क्या होगा, मतलब देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट ये दूसरा कॉन्सेप्ट, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉन्सेप्ट को पालन करेंगे, इन दोनों कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद हम बाद में बताएंगे कि ये आपका ए बिलोंग्स सी होगा कि नहीं होगा, ये कथन सत्य होगा कि असत्य होगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, देखो समुच्चय बी का सबसेट है, इसका मतलब ये है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी हमको ऐसे एलिमेंट रखने पड़ेंगे जो आपका क्या हो जाए, समुच्चय बी का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। तो मान लेते हैं ये बराबर हमारे पास मान लेते हैं 2 4 6। देखो मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, बस ऐसा हो कि इस कंडीशन का पालन कर दे। ठीक है, बी बराबर आप ये कह सकते हो कि हम बी बराबर मान लेते हैं 2 4 6, उसके बाद 1 4 3। ठीक है, इस तरीके से मान लें। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी क्यों, क्योंकि 2 4 6 यहाँ तो 2 4 6 यहाँ भी है। ठीक है, 2 4 6 यहाँ तो 2 4 6 आपका क्या है यहाँ। अच्छा देखो थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर, इस तरीके से इसको कर देंगे, मतलब 2 4 6 उसके बाद 1 3 5, मतलब कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 2 4 6 यहाँ, 2 4 6 यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या, वो पहले हमने कंडीशन का पालन कर लिया कि ए सबसेट बी है। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि बी बिलोंग टू सी। अच्छा, बी का संबंध किससे है, सी से। तो सी में हम ऐसे एलिमेंट लिखेंगे कि उसका बी का संबंध क्या हो जाए, सी के साथ हो जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4 6। ठीक है, उसके बाद 1 उसके बाद 3, उसके बाद कितना होगा 5। इसको हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम एक कोष्टक में रखेंगे। उसके बाद हम मान सकते हैं कि 2 है, अच्छा कुछ भी मान सकते हो, 8 7 9, क्योंकि हमने 2 पहले मान लिया है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास क्या हो गया, मतलब दूसरे कंडीशन भी पालन कर लिया कि हमारे पास क्या है, बी बिलोंग टू सी है, बी बिलोंग टू सी, मतलब समुच्चय बी का संबंध क्या, समुच्चय सी के साथ। क्यों, क्योंकि 2 4 6 1 3 5 यहाँ है, तो 2 4 6 1 3 5 यहाँ भी है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, समुच्चय बी का संबंध किससे होगा, समुच्चय सी के साथ होगा। अब हमको ये बताना है, तो क्या ए बिलोंग टू सी है, ये हमको बताना है कि ये कथन आपका क्या सत्य के सत्य है। तो अब यहाँ देखो कि ए हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, मतलब समुच्चय ए समुच्चय सी के साथ संबंध तभी रखेगा जब क्या हो, समुच्चय का प्रत्येक क्या हो, समुच्चय सी के साथ, समुच्चय सी में हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 2 4 6
2 4 6 यहाँ भी है। तो मेरे भाई ध्यान समझो, जो 2 4 6 है ये आपका क्या है, मतलब 2 4 6 1 3 5 ये आपका एक ही अवयव है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ हम इस तरीके लिखेंगे कि 2 का संबंध तो आपका ए के साथ है, लेकिन वही 2 का संबंध आपका क्या है, सी के साथ नहीं है। 4 का संबंध आपका क्या है, ए के साथ है, लेकिन वही 4 का संबंध आपका क्या, सी के साथ नहीं है। 6 का संबंध ए के साथ है, लेकिन वही 6 का संबंध आपका क्या, सी के साथ नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक ए इज नॉट बिलोंग किससे, सी से, ए इज नॉट बिलोंग से, ए इज नॉट बिलोंग किससे, सी से, मतलब समुच्चय ए समुच्चय सी से साथ संबंध नहीं रखेगा, ठीक है। जबकि ये कह रहा है कि समुच्चय सी के साथ संबंध रखेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो कथन है ये आपका क्या है, असत्य है, ठीक है। चलिए भाई इसको नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। तो हमने क्या किया, दूसरे का दूसरा पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा पार्ट और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मतलब साथ साथ में नोट भी करते रहो और इसके बाद हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, तीसरा पार्ट के क्वेश्चन को लगाते हैं और उसको देखते हैं। चलिए आते हैं दूसरे के तीसरे पार्ट पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा का तीसरा पार्ट आप लोग देखिए अपने एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। दूसरे का तीसरा पार्ट आपका ये दिया है कि ए सबसेट टू बी, इसमें आपका ये दिया है यदि ए सबसेट टू बी, उसके बाद आपका ये दिया है तथा बी सबसेट टू सी, फिर इसके बाद आपका ये दिया है तथा बी सबसेट टू सी, मतलब समुच्चय बी का सबसेट है और समुच्चय बी क्या है, समुच्चय सी का सबसेट है। चलिए आगे हमको क्या बताना है, मतलब ये बताना है तो ए सबसेट सी है, ये हमको बताना है। तो क्या ए सबसेट सी होगा, ये हमको बताना है कि ये कथन आपका क्या सत्य है कि असत्य है, ये हमको बताना है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सबसेट टू बी, मतलब ए सबसेट टू बी मतलब ए सब मतलब वो समुच्चय बी में ऐसे एलिमेंट रखेंगे कि क्या हो जाए, समुच्चय बी का सबसेट हो जाए। समुच्चय बी और समुच्चय सी में ऐसे एलिमेंट रखेंगे कि समुच्चय बी क्या हो जाए, समुच्चय सी का सबसेट हो जाए, ठीक है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। चलिए तो इसका कंडीशन पालन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं समुच्चय ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4 5 6, ठीक है ये। और समुच्चय बी मान लेते हैं हमारे पास है 1 3 4 5 उसके बाद 6 है। तो अब यहाँ देखेंगे क्या समुच्चय बी का सबसेट है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का आपका क्या सबसेट है, क्यों, क्योंकि 4 5 6 यहाँ 4 5 6 यहाँ भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले कंडीशन का पालन हमने करवा लिया। अब देखते हैं बी सबसेट टू सी। अब देखो सी में हम ऐसे एलिमेंट रखेंगे कि हमारे पास क्या हो जाए, जैसे हमारे इस तरीके लिख दें 1 3 4 5 6 8 9 11, ठीक है, ये कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सबसेट सी भी हो जाएगा, बी सबसेट सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी आपका क्या 1 3 4 5 6 है, तो इसके अंदर भी तो आपका 1 3 4 5 6 भी है, तो हम कह सकते हैं कि बी सबसेट सी भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन हमने मतलब अब देखो फाइनल जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आपका ये क्या आ रहा है कि तो क्या ए सबसेट सी होगा, ए सबसेट सी होगा, मतलब समुच्चय सी का आपका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा कि नहीं, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है 4 5 6 है, तो सी में अब देखेंगे हमारे पास क्या है 4 5 6 है, तो 4 5 6 इसके अंदर है। तो हम यहाँ कहेंगे कि इस तरीके से लिखेंगे, हाँ यहाँ लिख देंगे, हाँ समुच्चय ए समुच्चय सी का क्या होगा सबसेट, समुच्चय सी का क्या होगा सबसेट होगा। अच्छा क्यों होगा, क्योंकि आपका क्या 4 का संबंध ए के साथ है, तो वही 4 का संबंध क्या है सी के साथ है। तो इसका कारण भी बता दो, क्यों, क्योंकि 4 का संबंध क्या है ए के साथ है और वही 4 का संबंध आपका क्या है सी के साथ भी है। और यहाँ भी आप देखेंगे 5 का संबंध ए के साथ है, तो वही 5 का संबंध किससे, सी के साथ है। 6 का संबंध सी के साथ ए के साथ है, तो वही 6 का संबंध किससे है, सी के साथ भी है, ठीक है। तो इसलिए आप हम कह देंगे कि आपका समुच्चय सी का आपका क्या होगा सबसेट होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका दूसरे का तीसरा पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका दूसरे का चौथा पार्ट क्या है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे का चौथा पार्ट, तो इसको रब करते हैं, दूसरे चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद दूसरे का चौथा पार्ट देखते हैं। इसके पहले वाले हमने क्या किया 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। चलिए दूसरे का चौथा पार्ट देखते हैं और चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे का चौथा पार्ट आपका ये दिया है कि यदि इसमें आपको ये दिया है यदि ए इज नॉट सबसेट बी,
मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं। उसके बाद आपके ये दिया तथा बी इज नॉट सबसेट सी, मतलब जो समुच्चय बी वो समुच्चय सी का सबसेट नहीं है। तो अब देखो हमको ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्या ए इज नॉट सबसेट, इसमें आपको ये दिया है, तो क्या ए इज नॉट सबसेट सी, ये हमको पूछा है। क्या समुच्चय सी का सबसेट नहीं होगा? ठीक है, मतलब ये कथन सत्य है कि असत्य है? ठीक है, मतलब ये हमको पूछा है क्या इसमें आपको ये दिया है कि तो समुच्चय ए समुच्चय सी का सबसेट नहीं है, ये कथन आपका सत्य है कि असत्य, ये हमको बताना पड़ेगा। तो चलिए, तो यहाँ हमारे पास क्या पहले हम क्या करेंगे, दो कंडीशन का पालन करवाएंगे, मतलब समुच्चय बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, समुच्चय बी समुच्चय सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मान लेते हैं कि समुच्चय ए में जो हमारे पास एलिमेंट्स वो आपका क्या है, एक है, मानने कुछ भी मान सकते हो। बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो आपका मान सकते हैं, चलिए मान लेते हैं 2 और 5 मान लेते हैं। ठीक है, और तो यहाँ हम देखेंगे समुच्चय ए इज नॉट सबसेट बी। ठीक है, पहले कंडीशन पालन कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, समुच्चय बी इज नॉट सबसेट टू सी, तो सी मान लेते हैं हमारे पास 1 3 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि समुच्चय बी इज नॉट सबसेट सी, तो 2 5 यहाँ 2 5 यहाँ ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी इज नॉट सबसेट टू सी, मतलब समुच्चय बी समुच्चय सी का सबसेट नहीं। अब देखो प्रश्न वाला ये पूछा है कि ए इज नॉट सबसेट टू सी, तो यहाँ देखेंगे क्या ए समुच्चय सी का सबसेट नहीं है, तो यहाँ देखेंगे ए के अंदर 1 है और सी के अंदर भी 1 है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है कि ए सबसेट सी हो रहा है, ए सबसेट सी हो रहा है, जबकि वो मतलब कहा है कि ए इज नॉट सबसेट टू सी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पूरी तरीके से हमारे पास कथन क्या है, मतलब ये कथन आपका क्या है, ये कथन आपका क्या है, असत्य है, ये आपका कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हाँ ठीक है, ये आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका क्या है कि ए सबसेट मतलब समुच्चय सी का सबसेट हो रहा है, जबकि आपका ये कहा है कि, ठीक है, आपका ये कहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय सी का सबसेट नहीं है, तो इस प्रकार आपका ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि समुच्चय ए आपका क्या है, 1 है, और सी में भी आपका समुच्चय एक मतलब समुच्चय एक एलिमेंट्स है, वो आपका 1 है, तो समुच्चय सी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, जबकि आपको ये कहा है कि समुच्चय ए समुच्चय सी का सबसेट नहीं, तो इस प्रकार आपका कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास दूसरे का चौथा पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका क्या होगा, दूसरे का 5वां पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए, दूसरे 5वां पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आते हैं इसके बाद आपके दूसरे के 5वें पार्ट पर आते हैं। तो दूसरा का 5वां पार्ट आप लोग देखिए, दूसरा का 5वां पार्ट आपका ये दिया है कि यदि x बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई एलिमेंट x है, उसका संबंध क्या होना चाहिए, समुच्चय ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके ये दिया है तथा समुच्चय ए इज नॉट सबसेट किसका, बी। ठीक है, फिर हमसे ये पूछा है तो x का संबंध b से होगा, मतलब x का संबंध b है, मतलब ये कथन आपका सत्य है कि असत्य, ये हमको बताना पड़ेगा। तो मान लेते हैं समुच्चय ए में जो एलिमेंट्स आपका मान लेते हैं 1 और 9 है, और b मान लेते हैं हमारे पास है 1, चलिए कुछ भी मान सकते हो, मतलब देखो मानना मतलब इस तरीके से मानेंगे कि समुच्चय बी का सबसेट ना हो, तो इसको मान लेते हैं 2 3 और 9 मान लेते हैं, 2 3 और 9 मान लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का आपका क्या है, सबसेट नहीं है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे यक्स का संबंध आपका ए के साथ तो है ही है। अब देखो ये पूछा है कि क्या यक्स का संबंध बी के साथ है, भाई यक्स का संबंध बी के साथ नहीं है, यक्स का संबंध क्या है, यक्स इज नॉट बिलोंग टू बी। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं तो आपका क्या है 9 यहाँ, लेकिन आपका क्या है 2 3, मतलब 1 9 इसमें मतलब एक शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, हमारे पास कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो तुरंत, इस प्रकार आपका कथन हमारे पास क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला चलते हैं और दूसरे का छठे पार्ट की तरफ चलते हो, छठा पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका दूसरे का छठा पार्ट देखते हैं, दूसरा छठा पार्ट क्या है।
ठीक है। दूसरे छठा पार्ट आपका ये दिया है कि यदि ए सबसेट बी, और उसके बाद ये दिया है तथा एक्स का संबंध किससे है, मतलब एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी। तो इसमें ये पूछा है तो एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए, ये कथन आपका सत्य है क्या, सत्य है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए सबसेट बी होना चाहिए, एक्स का संबंध क्या होना चाहिए, बी के साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे जो ए हमारे पास मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 1 और 3 मान लेते हैं, और बी मान लेते हैं हमारे पास क्या है 1 5 और उसके बाद 3 मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का आपका क्या है, सबसेट है। ठीक है। और आपका एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी भी है, मतलब ये जो यक्स है, जो आपका एक्स का संबंध आपका क्या है, एक्स का संबंध आपका क्या है बी से नहीं। अब देखो यहाँ क्यों नहीं है, इसको समझो तुम लोग। अब यहाँ देखो कि यहाँ 1 3 है, यहाँ आपका क्या है 1 3 है, यहाँ भी आपका 1 3 है, लेकिन आपका यहाँ देख रहे हैं 5 यहाँ है, मतलब 5 यहाँ है ही नहीं। समझो बात को कि अगर हम इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हो, जैसे 1 5 3 लेकर आप चलते चलो 4 तक कर दें। ठीक है। मतलब 4 5 6 इस तरीके से बढ़ा सकते हो, जब नहीं कि 1 5 3 तक स्टॉप रखें। ठीक है। अब यहाँ देखो 1 3 यहाँ है। ठीक है। तो ये समुच्चय बी का आपका क्या सबसेट हो गया। अब ये कह रहा है कि यक्स का संबंध आपका, मतलब जो एक्स है उसका संबंध आपका क्या है बी के साथ नहीं है, बी के साथ नहीं होना चाहिए। तो यक्स का संबंध क्या बी के साथ है, इसमें देखेंगे 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, और लेकिन आपका क्या 1 3 यहाँ भी 1 3 यहाँ, लेकिन 5 4 ऐसे एलिमेंट्स जो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक्स इज नॉट इक्वल टू यक्स इज नॉट बिलोंग टू बी। और इसमें आपका ये कह रहा है कि यक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं यक्स में आपका क्या है, यहाँ 1 3 है, यहाँ भी 1 3, लेकिन 5 4 यहाँ भी नहीं है, 5 4 इसके अंदर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन आपका क्या है, पूरी तरीके से आपका क्या है सत्य है, ये आपका क्या है सत्य होगा। ठीक है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि आपका क्या है कि आपका क्या है। अगर हम इसको इस तरीके से तुम लोग समझो कि अगर हम ए बराबर मान ले, चलिए मान लेते हैं 1 3 मान लेते हैं, और बी बराबर मान लेते हैं कि चलिए 1 3 उसके बाद एक्स मान लेते हैं, 1 3 उसके बाद क्या मान लेते हैं एक्स, या चलिए 1 3 5 मान लेते हैं इस तरीके से। तो ए सबसेट बी तो है ही है। ठीक है। लेकिन क्या एक्स का संबंध आपका एक्स इज नॉट इक्वल टू बी है, एक्स इज नॉट इक्वल टू बी, भाई एक्स इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है। तो क्या एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए है, एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए है, तो भाई देखो एक्स के मतलब एक अंदर भी एक्स आपका नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आपका कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। चलिए दूसरे का हमने छठा पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद तीसरे पार्ट को मतलब इसके तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। उसके आगे भी देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए आप लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है। मतलब तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, हमने यहाँ अपने व्हाइट बोर्ड पर इसको लिख लिया है। चलिए आप लोग मिलान करते रहिए तीसरे क्वेश्चन का। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये दिया है कि मान लीजिए कि ए कॉमा बी और सी, मतलब समुच्चय बी और समुच्चय सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर क्या है ए यूनियन सी के, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है ए इंटरसेक्शन सी। तो हमको ये दिखाना है कि बी बराबर सी है, ये हमको चेक करना है, मतलब हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से पहले हम इसको ले लेंगे कि यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन इस तरीके से करेंगे, ए यूनियन बी बराबर क्या है ए यूनियन सी है। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों में देखो हम एक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेंगे कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में इंटरसेक्शन बी करने पर। ठीक है। जैसे हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे, अगर मान लो यहाँ 4 एक्स यहाँ का 8 एक्स है, तो अगर हम यहाँ +3 जोड़ेंगे तो यहाँ +3 जोड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अगर हमने एक पक्ष में इंटरसेक्शन बी किया तो दूसरे पक्ष में हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन आपका बी हो जाएगा। इधर से भी हमारे पास ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है।
अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो अभी हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, अगर हमारे पास क्या है, दो सेट है और उन्हीं दो सेट में से किसी एक सेट का इंटरसेक्शन कराते हैं, तो जिस सेट का हम इंटरसेक्शन कराएंगे वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे बात को समझो, अगर हम ये कह दें कि समुच्चय ए बराबर हमारे पास क्या है, एक है, और समुच्चय बी बराबर हमारे पास क्या है, 1,3 है। अब ए यूनियन बी निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,3 होगा। भाई कितना होगा, 1,3 होगा ना, ए यूनियन बी लगाएंगे क्या होगा, 1,3 होगा। अब इसी का हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी करते हैं, बात को समझो। तो ए यूनियन बी हमारे पास 1,3 है और इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 1,3 है। तो भाई रिजल्ट हमारे पास कितना होगा, 1,3। तो 1,3 किसके बराबर है, मतलब समुच्चय बी के बराबर है। 1,3 क्या समुच्चय बी के एलिमेंट्स है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्या दो समुच्चय है और इन्हीं दो समुच्चय में से किसी एक समुच्चय का हमने इंटरसेक्शन करा दिया। तो जिसका इंटरसेक्शन कराएंगे वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन बी है तो बी हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन आपका क्या ए होता है तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ ए हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, सी आपका क्या है, आपका क्या है, एक अलग समुच्चय होगा। अगर ये आपका क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन सी का अगर हम इंटरसेक्शन सी होता या इंटरसेक्शन ए होता तो आपका रिजल्ट क्या होता, सी या ए हो जाता। लेकिन आपका क्या है, ये अलग सा मतलब बी आपका क्या अलग हो गया, मतलब ए यूनियन सी के अलावा क्या आपका एक अलग है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे, इसको मैं यहाँ रब कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटर फार्मूला लगाएंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि अगर 2x + 3 है, अगर इसमें हमको x स्क्वायर गुणा करना होता है तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से इसे गुणा करते हैं। 2x घाते 3 हो जाता है, उसके बाद 3x स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी का अंदर हम गुणा करेंगे। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और यूनियन जैसे वैसे लगाने देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब इसको हम कहीं न कहीं इसका नाम दे देते हैं, एक दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ठीक है, चलिए अब हम इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब चलिए हमारे पास क्या बी बराबर सी करना है, तो इसके लिए हम फिर से यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर कितना है, ए यूनियन सी की। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इंटरसेक्शन सी से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन सी कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में इंटरसेक्शन सी लेने पर, दोनों पक्षों क्या लेंगे, इंटरसेक्शन सी लेने पर। ठीक है, तो अगर हम दोनों पक्षों में इंटरसेक्शन सी लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा, इधर कर लेते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं, इधर तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। चलिए इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा कैमरे को हम इधर कर लेते हैं। चलिए, तो इधर से आपका कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों हमने क्या किया, इंटरसेक्शन सी लेने पर। तो अगर हम दोनों पक्षों में इंटरसेक्शन सी लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाए, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी। तो भाई इसका रिजल्ट तुम लोग जान गए होगे कि मतलब दो समुच्चय हैं और इन्हीं दो समुच्चयों में से किसी एक समुच्चय का इंटरसेक्शन कराया गया है। तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, जिससे हम इंटरसेक्शन कराएंगे वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो सी आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर फार्मूला लगा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी ए यूनियन, हाँ थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं इसे, मतलब ए दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मतलब ए यूनियन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला लगा तो ए इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा। उसके बाद ये आपका यूनियन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी बराबर किसको हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए यूनियन सी किसके बराबर है, ए यूनियन बी के। देखो ये आपका दिया ही है, ए यूनियन सी बराबर किसके है, ए यूनियन बी के। तो यहाँ इसका मान रख देंगे। तो ए यूनियन सी किसके बराबर है, ए यूनियन बी के बराबर है। और ये आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी, और बी इंटरसेक्शन किसके हो जाएगा, सी बराबर किसके, सी हो जाएगा। अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
ये किसके बराबर है, देखो यहाँ से हम देखेंगे, अच्छा यहाँ से देखो थोड़ा से इंटरसेक्शन ए यूनियन, थोड़ा से ये आपका देखो कहाँ से गड़बड़, यहाँ ए यूनियन बी है और इसको हमने क्या किया, इंटरसेक्शन की सी किया, इधर से भी हमने क्या किया, इंटरसेक्शन सी किया है। तो ठीक ठीक, तो ए इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, ए यूनियन बी आया, ठीक है। और ए यूनियन बी आपका किसके हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपका इसके बराबर है और आपका क्या है, बी इंटरसेक्शन आपका क्या सी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कहीं से इसमें, अच्छा यहाँ से हमने थोड़ा सा गलती कर लिया, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी है ना कि ए यूनियन सी है भाई। तो यहाँ देखोगे ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर, ए यूनियन बी के, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, ए यूनियन बी कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई, यहाँ ए इंटरसेक्शन किसके बराबर, ए यूनियन बी के, तो यहाँ हम ए यूनियन बी कर देंगे। ए यूनियन बी का यूनियन किससे, बी इंटरसेक्शन सी बराबर से, तो देखो ये आपका मान किसके बराबर, पूरा मान किसके बराबर, बी के बराबर है। तो ये मान हम क्या कर देंगे, बी यहाँ रख देंगे, बी बराबर सी। तो ये आपका क्या, इस मतलब किस नंबर, मतलब समीकरण नंबर 1 से किया तो समीकरण नंबर 1 रख देंगे। तो इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया क्या, बी बराबर सी आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक्सरसाइज सॉरी अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली का हमने 1 2 3 मतलब 3 नंबर तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।